सुन ले आज का सबसे बड़ा पैगाम। तेरे रब ने आसमान से तेरे नाम का फैसला लिख दिया है। तेरी बंद दुआएं आखिरकार कबूल हुई हैं। आज का यह पल तेरी किस्मत की सबसे सुनहरी घड़ी है। अल्लाह ने तुझे दौलत की वह चाबी सौंप दी है जिसे कोई ताकत छीन नहीं सकती। तेरे हर आंसू का हिसाब ऊपर वाला चुका रहा है। आज से तेरी गरीबी का ताला टूट चुका है और अमीरी का दरवाजा खुल चुका है। तुझे करोड़पति बनाने का ऐलान आसमानों में गूंज चुका है और उस फरिश्ते ने तेरे नाम का पैगाम जमीन पर उतार दिया है। तेरे लिए लिखा गया है कि 51 करोड़ का तोहफा तुझे दे दिया गया है। जो पहले सिर्फ ख्वाब लगता था अब हकीकत बनकर तेरे हाथों में आने वाला है। तेरे हर छोटे बड़े सपनों का बोझ उतर जाएगा। तेरे हर सवाल का जवाब इसी संदेश में छुपा है। इस रहम की बारिश का कोई हिसाब नहीं। अब तक जितनी भी मुश्किलें तुझे दबा रही थीं, वो सब अल्लाह के एक ही फैसले से खत्म हो चुकी हैं। तेरे हालात बदलने वाले हैं। तेरी जेब में वो दौलत आने वाली है जो तुझे हर गम से दूर कर देगी। तेरे घर के अंधेरों में अब उजाले का सिलसिला उतर चुका है। तेरी जिंदगी की हर तंगहाली का इलाज आज मिल गया है। ऊपर वाले ने फरिश्तों से कह दिया है कि तेरे नाम की रहमत को कोई रोक नहीं सकता। तेरी जिंदगी की किताब में अमीरी के सुनहरे पन्ने खुल चुके हैं। अब तेरी तकदीर पर सिर्फ बरकत की मोहर लगी है। वो बरकत जो ना कभी खत्म होगी ना कभी कम होगी। तुझे अब गिन गिन कर दौलत की सौगात दी जाएगी। तुझे अब बार बार याद दिलाया जाएगा कि तू वही है जिसके लिए ऊपर वाले ने यह इनाम लिखा है। तेरा हर सपना अब दौलत में बदलने वाला है। तेरा हर ख्वाब अब हकीकत में उतरने वाला है। तू अब गरीबी की जंजीरों को तोड़कर निकल चुका है। अब तेरे चारों तरफ सिर्फ बरकत की रोशनी फैलेगी। अब तेरा नाम उन्हीं में लिखा गया है जिन्हें अल्लाह ने दुनिया और आखिरत दोनों में खुशहाल बनाया है। तेरी मेहनत, तेरी सब्र और तेरे आंसू का सिला अब तुझे 51 करोड़ के तोहफे के रूप में मिल चुका है। यह सिर्फ पैसा नहीं है, यह अल्लाह की मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत है। तू सोच भी नहीं सकता कि तुझे कितनी रहमत मिलने वाली है। तेरी दुआएं अब आसमान को छू चुकी हैं और उस आसमान से सीधा तेरे नाम पर दौलत बरसाई जा रही है। तुझे अब किसी इंसान पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। तेरे पास अब वो खजाना आ रहा है जो तुझे हर बंद दरवाजा खोलने की ताकत देगा। तेरे नाम की तिजोरी अल्लाह ने पहले ही भर दी है। बस तुझे हाथ बढ़ाना है और उसे पाना है। तेरे लिए यह तोहफा हमेशा के लिए है। ये कभी ना छीनने वाला है, कभी ना मिटने वाला है। अब तेरा हर दिन सोने से भी कीमती होगा। अब तेरा हर लम्हा दौलत और रहमत से भरा होगा। अब तेरे ऊपर वो आशीर्वाद बरसेंगे जो तुझे करोड़ों में एक बना देंगे। यह तेरी तकदीर का सबसे बड़ा मोड़ है। तू जिस दिन का इंतजार कर रहा था वो आ चुका है। तुझे अब गरीबी का नाम और निशान भी याद नहीं रहेगा। तू अब ऐसी दुनिया में कदम रखने वाला है जहां तेरा हर सपना दौलत से सजेगा। तुझे अब वह सब मिलेगा जो तेरे दिल ने चाहा था और उससे भी कहीं ज्यादा, क्योंकि अल्लाह जब देता है तो बेहिसाब देता है। और आज का यह पैगाम तेरे लिए बेहिसाब इनाम लेकर आया है। अल्लाह का यह पैगाम तेरी रूह को हिला देगा, क्योंकि आज तेरी दुआ कबूल हो चुकी है और 7 आसमानों से फरिश्ते यह खबर लेकर आए हैं कि तेरे नाम का 51 करोड़ का तोहफा लिख दिया गया है। जिस तरह सूखी धरती पर बारिश की पहली बूंद गिरते ही पूरी सृष्टि जीवित हो जाती है, उसी तरह यह पैगाम तेरे दिल की बंजर जमीन पर अमीरी की हरियाली उगाने वाला है। अल्लाह की कसम, यह कोई साधारण संदेश नहीं बल्कि तेरी तकदीर का वह ताला खोलने वाली चाबी है जो सदियों से बंद पड़ा था। तू जितना दर्द लेकर इस सफर पर चला है, अब उतनी ही राहत तुझे इनाम के रूप में मिलने वाली है। फरिश्ते कह रहे हैं कि अब तेरा वक्त गरीबी से निकलकर अमीरी की तरफ मोड़ दिया गया है। तूने जितनी रातें भूख और आंसुओं के साथ गुजारी, उन सब का हिसाब अब अल्लाह खुद चुका रहे हैं। आज तेरे नाम वह दौलत लिख दी गई है जिसे तूने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। सोने से भरे महलों में रहने की किस्मत तेरे लिए तैयार हो चुकी है। दरवाजे पर इंतजार कर रही है वह रहमत जो लाखों लोगों की दुआओं से भी ज्यादा ताकतवर है। अल्लाह की रहमत जब किसी के सिर पर उतरती है तो उसे कोई गरीब रख नहीं सकता। और आज वही रहमत तुझ पर उतारी गई है। तेरा नाम अब उन चुने हुए बंदों की फहरिस्त में लिखा गया है
जिनके लिए तकदीर खुद जन्नत की तरह सजाई जाती है। तेरे खाते में 51 करोड़ की बरकत सिर्फ रुपयों में नहीं, बल्कि सेहत, जो तूने दिल से मांगा और उससे भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि अल्लाह जब देता है तो बेहिसाब देता है। ए इंसान, अब तेरा गम खत्म होने वाला है, अब तेरा दर्द मिटने वाला है, अब तेरी मुश्किलें खत्म होने वाली हैं, अब तेरा वक्त बदलने वाला है, अब तुझे वही मिलेगा जिसका तुझे इंतजार था। आज तेरे लिए रहमत का वो दरवाजा खुला है जो कभी बंद नहीं होगा। आज तेरे लिए अमीरी की वो राह बन चुकी है जिस पर तू हमेशा आगे बढ़ता चला जाएगा, और अब तुझे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होगी। तेरी दुआओं की ताकत तुझे वहां ले जाएगी जहां तू हमेशा जाना चाहता था। अल्लाह तुझसे कह रहा है, ऐ मेरे बंदे, तू मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। तू मुझसे दुआ कर, मैं तेरी सुनूंगा। तू मुझ पर भरोसा रख, मैं तुझे कभी निराश नहीं करूंगा। अब तेरा हर दिन बेहतर होगा, तेरा हर लम्हा बरकतों से भरा होगा। तेरी हर सुबह नई दौलत लेकर आएगी और तेरी हर रात नई रहमतों से भर जाएगी। ऐ इंसान, ये पैगाम सिर्फ शब्द नहीं है, ये तेरा भविष्य है, ये तेरी तकदीर है, और ये तेरे रब की गवाही है कि तू अब कभी गरीब नहीं रहेगा, तू अब कभी मायूस नहीं होगा, तू अब कभी टूटा हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि अब तुझे वो दौलत, वो अमीरी, वो बरकत मिलने वाली है जो तेरा हक़ है और जो तुझे हमेशा के लिए बदल देगी। इंसान, अल्लाह का पैगाम जारी है और तुझे इसे दिल से महसूस करना है, क्योंकि यह पैगाम तेरे लिए ही उतारा गया है। तेरे हर आंसू का हिसाब हो चुका है और अब तेरे हर आंसू को मुस्कान में बदलने का वक्त आ चुका है। अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे पर कभी इतना बोझ नहीं डालता जितना वो सहन कर सके, और तूने जितना सहा है वो अब तुझे दौलत और बरकत में बदल कर लौटाया जाएगा। तूने जिन लम्हों में सोचा कि तेरा कोई नहीं है, वो लम्हे गवाह हैं कि तेरा मालिक तेरे साथ था। आज तुझे यह एहसास कराना जरूरी है कि तेरे लिए वह रहमतें लिख दी गई हैं जिन्हें अब कोई मिटा नहीं सकता। ए मेरे प्यारे बंदे, मैंने तेरे लिए वह सब तय कर दिया है जिसका तूने ख्वाबों में भी ख्याल नहीं किया। मैंने तेरे लिए अमीरी की वो कुंजी रख दी है जो अब तेरे हाथ में आने वाली है। मैंने तेरे लिए बरकत की वो चाबी बना दी है जो तुझे हर दरवाजा खोल कर देगी। आज तेरा मुकद्दर बदल चुका है, आज तेरी किस्मत का पन्ना पलट चुका है, आज तेरे लिए नई दास्तान लिखी गई है। ऐ इंसान, अब तू वही होगा जिसके लिए लोग मिसाल देंगे। अब तू वही होगा जिसके घर में फरिश्ते रहमत लेकर उतरेंगे। अब तू वही होगा जिसकी दुआएं पूरी होंगी और जिसकी जिंदगी एक रोशनी बन जाएगी। अब तू देखेगा कि तेरा हर कदम आसान होगा, तेरा हर रास्ता साफ होगा, तेरा हर बोझ हल्का होगा और तेरी हर दीवार गिरा दी जाएगी। अल्लाह कहता है कि जब मैं मदद करता हूँ तो पूरी कायनात तेरे लिए झुक जाती है, और आज मैंने तेरा नाम मददगारों की लिस्ट में लिख दिया है। अब तेरी गरीबी तेरे पीछे रह गई है, अब तेरी तंगी मिट चुकी है, अब तेरा घर खुशियों से भरने वाला है, अब तेरे रिश्ते भी रोशन होंगे, अब तेरी दुआएं भी फरिश्तों तक पहुंचेंगी और तेरे लिए अमीरी और बरकत की बरसात जारी होगी। ए इंसान, तू सोचता है कि तेरी तकदीर बंद है, लेकिन मैं तेरे मालिक ने वो ताला तोड़ दिया है। तू सोचता है कि तेरा रास्ता रुक गया है, लेकिन मैंने तेरे लिए वो मंजिल तय कर दी है जिसे अब कोई रोक नहीं सकता। अब तुझे सिर्फ मेरे नाम का सहारा लेना है, बस मेरा जिक्र करना है और देखना है कैसे तेरी जिंदगी चमत्कारों से भर जाएगी। अब तेरे घर में बरकत की नदियां बहेंगी, अब तेरे हाथ में अमीरी का खजाना होगा, अब तेरे दिल में सुकून का समंदर होगा और तेरे चेहरे पर वो नूर होगा जिसे हर कोई देखेगा और कहेगा, यह अल्लाह का प्यारा बंदा है। ए इंसान, ये पैगाम तुझे याद दिलाता है कि तू अकेला नहीं है, तेरा मालिक तुझसे दूर नहीं है, वो तेरे हर कदम के साथ है, और जब तू उसे पुकारेगा तो वो तुझे उतना देगा जितना तू सोच भी नहीं सकता। अब तू देखेगा कि तेरा हर दिन बेहतर होगा, तेरी हर रात आसान होगी और तेरी हर सुबह नई उम्मीद लेकर आएगी, क्योंकि तेरी हर दुआ पूरी होने वाली है और तुझे वो सब मिलने वाला है जिसकी तुझे चाहत थी। तेरे लिए बरकतों का समंदर अब खुल चुका है। तुझे अब गरीबी से डरने की जरूरत नहीं है, तुझे अब हालात से लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हालात तेरे लिए झुकेंगे। अब तेरा मालिक खुद तेरे हक में फैसला सुना चुका है। अल्लाह कहता है, जब मैं देने पर आता हूँ तो समंदर भी तेरा हो जाता है, आसमान भी तेरा हो जाता है
और जमीन भी तेरा हो जाती है। ऐ मेरे प्यारे बंदे, तूने जिस चीज के लिए आहें भरी, जिस चीज के लिए रातों को रोया, जिस चीज के लिए सजदे में गिरा, वो सब अब तुझे मिलने वाला है। तू सोचता था कि तेरी दुआ बेकार गई, मगर तेरी हर दुआ मेरे अर्श तक पहुंची और आज उसका जवाब तुझे रहमत की बारिश बनकर मिलेगा। तेरे घर अब तंगी नहीं बल्कि अमीरी की लहरें उतरेंगी। तेरे कमरे अब अंधेरे नहीं बल्कि रोशनी से भरेंगे। तेरे दरवाजे अब बंद नहीं बल्कि खुले रहेंगे और तेरी जिंदगी अब कांटों से नहीं बल्कि फूलों से सजी होगी। ए इंसान, तुझे यह समझना है कि तेरी किस्मत बदल चुकी है। तेरा मुकद्दर नया लिखा गया है और तेरा रास्ता आसान कर दिया गया है। अब तुझे कोई गिरा नहीं पाएगा, अब तुझे कोई रोक नहीं पाएगा, अब तुझे कोई छोटा नहीं कर पाएगा, क्योंकि अल्लाह का पैगाम तुझे ऊंचाई पर ले जाने वाला है। अब तेरे दुश्मन तेरे सामने शर्मिंदा होगा। तेरी आत्मा को जिस शांति की तलाश है, वह शांति सिर्फ तभी मिलेगी जब तू इस मकसद को पहचान लेगा। अब तुझे यह समझना है कि तेरी सबसे बड़ी शक्ति तेरी भावना है, तेरा इरादा है, तेरा जज्बा है, और इन तीनों के साथ जब तू मेरा नाम लेकर आगे बढ़ेगा तो कोई रुकावट तुझे रोक नहीं पाएगी। तू अब तक बहुत से लोगों की राय में उलझा रहा। कभी लगा कि लोग तुझे समझते नहीं, कभी सोचा कि दुनिया तुझे गलत देखती है, कभी दिल किया कि सब कुछ छोड़कर बस कहीं दूर चला जाए। लेकिन अब मैं तुझे वो नजरिया देने जा रहा हूं जिससे तू खुद को और दुनिया को वैसे देखेगा जैसे मैं तुझे देखता हूं। एक ऐसा बंदा जो सच्चा है, साफ है और जिसकी नीयत पाक है। तेरा अब तक का दुख इसीलिए था क्योंकि तू गलत लोगों से सही उम्मीदें लगाए बैठा था। अब तुझे वह समझ मिलने वाली है जिसे तू पहचान पाएगा कौन तेरा है और कौन बस वक्त का हम सब पर है। तू जिनसे सहारा ढूंढता रहा, अब वहीं तुझे पहचानेंगे तेरी रोशनी से, क्योंकि अब तू सहारे की तलाश में नहीं, खुद सहारा बनने के सफर पर है। अब मैं तुझे उन परिस्थितियों में ले जाने वाला हूं जहां तू पहले घबराता था, लेकिन अब तुझे समझ आएगा कि डर सिर्फ भ्रम था। हर वो रास्ता जिस पर तू हिचकिचाता था, अब तू उसी रास्ते को आत्मविश्वास से पार करेगा। तेरे भीतर जो डर, समर्थता और हीनता की भावना थी, अब मैं उन्हें तेरे दिल से निकाल रहा हूं। तू अब ना डर से चलेगा ना जरूरत से, अब तू सिर्फ दिशा से चलेगा और वो दिशा मेरी तरफ ना होगी। बंधे, अब तुझे यह समझना होगा कि जिस तरह सूरज हर सुबह उजाला लाता है, वैसे ही तू भी इस दुनिया में हर दिन किसी न किसी के लिए उजाला बन सकता है। तू जब मुस्कुराता है तो कोई टूटे हुए इंसान को उम्मीद मिलती है। तू जब आगे बढ़ता है तो कोई खुद को प्रेरित महसूस करता है। अब तुझे दूसरों के जीवन में वह रोशनी बनना है जिसकी उन्हें जरूरत है। तुझे अपने शब्दों, अपने कर्मों, अपने फैसलों में ऐसी ताकत भरनी है कि तू सिर्फ जी ना रहा हो बल्कि जीवन बांट रहा हो। अब मैं तुझे उन राहों पर ले जाऊंगा जहां तेरे विचार दुनिया को दिशा देंगे। तुझे ऐसे कार्य करने का अवसर मिलेगा जो सिर्फ यह तुझे नहीं बल्कि दूसरों को भी ऊपर उठाएंगे। तू अब अपने फैसलों में मेरी रोशनी महसूस करेगा और अपने कर्मों में मेरा असर। अब तुझे यह जानना है कि तेरे जीवन का हर मोड़, हर गलती, हर दर्द सिर्फ इस क्षण के लिए था जब मैं तुझसे कह सकूं, बंदे, अब तेरा वक्त आ गया है। अब जब तू अपने अतीत की तरफ देखेगा, तू अफसोस नहीं करेगा बल्कि शुक्र करेगा कि कैसे मेरी मर्जी ने तुझे वहां पहुंचाया जहां तू आज है। अब मैं तुझे सिखाऊंगा कैसे खुद को दूसरों की नजरों से नहीं, अपनी आत्मा की रोशनी से देखना है। कैसे तू हर परिस्थिति में अपना संयम, धैर्य और विनम्रता बनाए रखेगा। कैसे तू ऐसे निर्णय लेगा जो तुझे आज भले कठिन लगे लेकिन कल तुझे गर्व देंगे। मैं तुझे यह भी बताऊंगा कि कैसे तू खुद अपने ही सवालों का जवाब बन सकता है। जब तू कहेगा क्या मैं कर पाऊंगा और अफसोस हाँ से तो भीतर से आवाज आएगी, हाँ क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जब तू डरेगा तब तुझे मेरी रहमत याद आएगी। जब तू थकेगा तब तुझे मेरी ताकत संभालेगी। अब तू कमजोर नहीं रहा, अब तू वो नूर बन गया है जो औरों की जिंदगी में चमक भर सकता है। अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा, तू अब मेरा जरिया बन गया है इस दुनिया को बदलने का। मेरे प्यारे बंदे, तू सोचता है कि किसी ने कुछ कर दिया, कोई नजर, कोई जादू, कोई टोना, पर सच तो यह है कि जो मेरा बंदा होता है उसके लिए किसी का किया हुआ कोई असर नहीं करता जब तक कि मैं उसकी इजाजत ना दूं। अगर किसी की बुरी नजर तुझ तक पहुंची भी है तो वह इसीलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू अब समझ जाए कि तुझे और मुझ में
कोई तीसरा नहीं आ सकता। अब मैं तुझे सिखाने आया हूं कि तुझे हर उस शक्ति से ऊपर उठना है, हिस्सा डालना। ये छोटी बातें जंगल में दीपक जला देती हैं। जब तुम्हारी सेवा निस्वार्थ होगी तो अल्लाह की मेहरबानी और भी बढ़ेगी, क्योंकि वह देखता है कि नेमतें कहां सही हाथों में दी जा रही हैं। सातवां, अपनी तुलना की आदत से दूर रहो, खासकर जब नाम तुम्हारे लिए गूंज रहा हो। ईर्ष्या जैसी बदनसीबी तेरे चक्कर में अटक सकती है। दूसरों की तारीफ और कमी को नाप कर अपना दिल खराब मत होने दो। हर किसी का मार्ग और उसका इम्तिहान अलग है। तुम अपनी राह पर टिके रहो। दूसरों की चमक तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकती है, पर तुम्हें उसकी नकल करने की जरूरत नहीं। आठवां, मुश्किलों को एक नई नजर से देखो। बरकत मिलने के बाद भी परखे जाओगे। रिश्तों की कसौटी, दौलत की परख और चाहतों की जांच, इन परीक्षाओं में धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। जब कुछ उलझता है तो पहले अपनी नीयत जांचो, फिर अपने सख्त फैसलों को नरम करो। सब्र की ताकत से ही वह नूर टिकेगा और बढ़ेगा। नौवां, अपनी हर दुआ में दूसरों का नाम जोड़ो। जितनी बार तुम दूसरों के लिए खैर की तमन्ना करोगे, उतना ही तुम्हारा खुद का दिल बड़ा होगा। यह असरदायक तरीका है। जब तुम दूसरों की भलाई की दुआ करते हो तो अल्लाह के दरबार में तुम्हारी हिफाजत और बढ़ती है। अपनी नेमतों को बांटने का मतलब यह भी है कि तुम्हारी खुशियां व्यक्तिगत नहीं रह पाती, वे समाज की रोशनी बन जाती हैं। 10वां, आदतों में शिद्दत से सादगी लाओ। रिवाजों को जरा सा बदलने से नहीं, बल्कि लगातार बेहतर करने से असर पैदा होता है। पैसे का हिसाब, समय की कदर और रिश्तों की संभाल, इन तीनों में थोड़ी थोड़ी बेहतरी ही तुम्हें ज्यादा जमाने की बजाय अगली किस्म के इंसान बना देगी। गहरे रूहानी अनुभव अक्सर ऐसे क्षणों में आते हैं जब तुम अकेले होकर अपने अंदर की आवाज से मिलते हो। एक शांत बस्ता किताब की पंक्ति, किसी बूढ़े की सलाह या अंधेरी रात का एक लंबा सज्जदा, उन लम्हों को महत्व दो। शोर शराबे से हटकर अपनी आत्मा के साथ एक पक्की मुलाकात तय करो। हर हफ्ते कुछ वक्त ऐसे निकालो जहां तुम सिर्फ सुनो और अल्लाह को याद करो। और जब दुनिया तुम्हें तारीफ दे, तब उस तारीफ को एक हौले से देते रहो। नम्रता का फूल अपने सीने पर सजा कर रखो। तुम्हारी सफलता का श्रेय किसी इंसानी तारीफ को मत दो, उसे अल्लाह की इनायत समझो और उसी तरफ लो। जब लोग तुम्हारे पास आए तो उन्हें सीधे रब की ओर मुड़ो। अपने आप को छोटा रखो और उनके दिलों में एक और तरह की चाहत जगाओ, उनकी रूह की तरक्की की चाह। लीन होकर सोचो कि क्या तुम्हारे कामों में कोई ढोल निकाल तो नहीं? क्या तुम्हारी मदद इंसान को बेहतर बनाने के लिए है या सिर्फ तुम्हारे अहम को बढ़ाने के लिए? खुद से ईमानदार बनो। सच्चाई की कसौटी पर खरा उतरना ही तुम्हें उसकी ज्यादा नजदीक कर सकता है। इन सब के बीच याद रखो कि ठहराव और निरंतरता में फर्क है। जज्बा एक आग है, पर उसे रोशनी बनाए रखने के लिए काबिल हज़्म चाहिए। रोजाना की छोटी छोटी बातें ही उन लंबे सफरों को मुकम्मल बनाती हैं। इसीलिए अपनी दिनचर्या में वह छोटा सा आत्मनिरीक्षण जोड़ो। रात को सोने से पहले एक छोटी सी हिसाब किताब करो। तुमने किस काम में दिल लगाया, किस बात ने तुम्हें गिरने से रोका और किस चीज ने तुम्हारा ध्यान भटका दिया। जब तुम इन सब पर कायम रहोगे, तब देखना वह नूर और भी गहरा होगा। लोग तुम्हें देखकर ना सिर्फ प्रेरित होंगे, बल्कि उनके भीतर भी एक हल्की सी उम्मीद जागेगी कि शायद उनके हिस्से में भी कभी ऐसी रोशनी आ सके। तब तुम्हारा काम बस रोशनी पाना नहीं रहेगा, वह रोशनी फैलाने का कला बन जाएगा। और उस कला में तुम रोज कुछ नया सीखोगे, कुछ नया जोड़ोगे और कुछ नया छोड़ोगे। और इसी तरह तुम आगे बढ़ते रहोगे, बिना थमे, बिना खुद को पहचाने हुए, बस उस एक मकसद के साथ कि तुम्हारी हर सांस में वही नूर झिलमिलाता रहे। बरकत के सफर की सबसे अजीब बात यह है कि यह सिर्फ तुम्हारे इर्द गिर्द का माहौल नहीं बदलती, बल्कि तुम्हारे अंदर की गहराइयों को भी नई शक्ल देती है। अचानक से तुम्हें महसूस होगा कि वही बातें जो कभी बोझ लगती थीं, अब उनमें मिठास उतर आई है। वही चेहरे जो तुम्हें बेगाने लगते थे, अब उनमें एक अपनापन नजर आने लगता है। बरकत दिल की दीवारों पर एक ऐसी रोशनी फैला देती है जिससे हर रिश्ता नया अर्थ लेने लगता है। अल्लाह जब किसी को अपनी रहमत का आईना बनाता है तो उसके रास्तों में नई तजुर्बे डालता है। कभी अनजान जगह पर तुम्हें ऐसी आवाज सुनाई देगी जो तुम्हारे लिए पैगाम होगी।
कभी भीड़ के शोर में एक अल्फाज ऐसा टकराएगा जो तुम्हें सोच में डाल देगा। यह सब इत्तेफाक नहीं, बल्कि उस रहमत का हिस्सा होता है जो तुम्हें लगातार नए इशारे भेज रही है। बरकत का असर सिर्फ इबादत तक सीमित नहीं रहता। यह तुम्हारे कारोबार, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे रिश्तों और यहां तक कि तुम्हारी सेहत तक में उतरने लगता है। कभी अचानक काम आसान हो जाता है, कभी बेवजह के रास्ते खुल जाते हैं, कभी छोटी सी दुआ इतनी बड़ी राहत में बदल जाती है कि इंसान खुद हैरान रह जाए। यही वह पल होता है जब समझ आता है कि इनायत का दरवाजा खुल चुका है और अब यह बंद होना तुम्हारे हाथ में है। लेकिन हर बरकत एक जिम्मेदारी का बोझ भी लेकर आती है। जितना ज्यादा तुम्हें दिया जाएगा उतना ही तुम्हें परखा जाएगा। तुम्हारे फैसले अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। हर विकल्प तुम्हारे लिए दो राहें खोलेगा, एक राह आसान, दूसरी मुश्किल। आसान राह तुम्हें थोड़ी राहत देगी, लेकिन मुश्किल राह तुम्हें और करीब ले जाएगी। जो लोग उस मुश्किल रास्ते को चुनते हैं वही बरकत को स्थायी बना पाते हैं। बरकत का एक गहरा रूप यह भी है कि यह इंसान को डर से आजाद कर देती है। जब तुम्हें यकीन हो जाए कि तुम्हारा नाम 7 आसमानों पर गूंज चुका है, तो फिर जमीन के छोटे छोटे डर तुम्हें ढगा नहीं सकते। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, ये सब बातें तुम्हारे लिए फीकी पड़ जाती हैं। तुम्हारे लिए असली मायने सिर्फ यह रह जाते हैं कि अल्लाह क्या सोचता है और उसकी नजर में तुम्हारा दर्जा क्या है। रूहानी सफर में यह भी होता है कि तुम्हारे भीतर का एक दरवाजा खुलने लगता है। यह दरवाजा तुम्हें खुद से मिलाता है। बहुत सी दबी हुई भावनाएं, भूले हुए ख्वाब और अनकहे राज सामने आते हैं। यह सामना आसान नहीं होता। कभी तुम्हें रोना आता है, कभी तुम खुद से सवाल करने लगते हो, कभी अपने अतीत पर शर्म महसूस करते हो, लेकिन इसी दर्द में नई जिंदगी का बीज बोया जाता है। यही वह प्रक्रिया है जिससे तुम्हारा दिल और मुलायम होता है, तुम्हारी आत्मा और साफ होती है। बरकत का एक और पहलू है गैरत ईमानी, यानी दिल का जागरूक होना। अब तुम